हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ आपका दोस्त। आप लोग जानते ही हैं कि मैंने इंग्लिश के लेसन भी दे रखे हैं। आज मैं आपको मैथ्स क्लास के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कुछ हमसे परिचित व्यक्ति हैं जो वो जानते हैं कि मैथ क्या है और कैसे पढ़ी जाती है। मैं मैथ को नया आयाम देता हूँ। मैथ कुछ नहीं है बेटे, आप लोग डरते हैं मैथ 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 में कुछ नहीं होता बेटे। मैथ आपके सोचने का नज़रिया है, आप कैसा सोचते हैं। जितना सटीक बारीकता से आप चीज़ें सोच सकते हैं उतनी आसानी से आप गणित को समझ सकते हैं। गणित कुछ और नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड है। कठिन नहीं होती, सबसे सरल सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसके हर प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन छिपा होता है। बस चाहिए तो गिद्ध सी पैनी निगाहें जो ये पहचान सकें कि यही तो सॉल्यूशन है, यही तो हमारा आंसर है। बस आपको उसी सोच पर कार्य करना है। तो आइए चलते हैं लेकर के हम आपको अपनी मैथ्स मैजिक वर्ल्ड की दुनिया में, और पहली क्लास पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटे ट्रिग्नोमेट्री हर व्यक्ति पढ़ाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, और हर गणित के टीचर की पहली पसंद है ट्रिग्नोमेट्री। कारण ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता है, बस समझाना बहुत होता है, फार्मूले याद होते हैं, बोलता है वो आदमी तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत गंभीर नॉलेज लेकर के सर हैं, बहुत डीप नॉलेज वाले मैथ्स के टीचर हैं। बट ऐसा होता नहीं है, जानकारी कुछ नहीं होती है, बस ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा करके वो आप पर इम्प्रेशन झाड़ देता है। आप लोग सोच रहे होंगे इसीलिए मैं भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो सोचिए मैं भी यही करूँगा। आइए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेटा, ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मैं हिंदी में कहता हूँ त्रिकोणमितीय। मैं क्या कहता हूँ, सभी लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय। अब देखिए, सबसे पहली बात ये बन गई त्रिकोणमिति। बेटे त्रि माने होता है तीन, त्रि माने तीन। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप केवल अपने स्कूल की क्लास के लिए केवल अगर मेरा वीडियो पढ़ रहे हो तो बेटे आपको बोरियत महसूस होना लाजमी है। कारण मैं बखिया उधेड़ के पढ़ाता हूँ। बखिया उधेड़ना जानते हो? मैं बखिया उधेड़ करके पढ़ाता हूँ। मैं चीज़ें अंदर तक की बिल्कुल पढ़ाता हूँ, कुछ बचना नहीं चाहिए उसमें। तो मेरी क्लास पढ़ने में आनंद उसको है जो नॉलेज चाहते हैं। अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप केवल कॉलेज स्कूल के केवल क्वेश्चंस पेपर हल करना चाहते हैं तो फिर वो आपको बड़ा बोरियत लगेगा। तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। आप नॉलेज लेकर के खुद इसके ज्ञाता बनना चाहते हैं, इसको उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, संख्याएं आपके इशारे पर नाचें, या संख्याएं आपको अपने इशारे पे नचाएं, आप पे डिपेंड है। तो त्रि माने होता है तीन, कोण माने कोण, और मिति माने होता है माप, मिति माने माप। यानी त्रिकोणमिति तीन कोण वाली माप है, अर्थात जिसमें तीन कोण बनते हों ऐसी रचनाओं की माप करने का साधन होता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। बेटे कैसे पढ़ते हैं आइए ज़रा मैं बताता हूँ। बेटे सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज पर काम करेगी। बेटे किस पर काम करेगी? समकोण त्रिभुज पर। सर समकोण त्रिभुज पर क्यों कार्य करेगी? बेटे समकोण त्रिभुज सभी त्रिभुजों में एक अलबेला त्रिभुज होता है, क्योंकि इसमें इसकी भुजाओं में एक संबंध होता है। आप सभी लोग उस संबंध को जानते हैं जिसे मैं कहता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता हूँ सर? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक बेटे, एक्चुअल में ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय आपकी बौधायन प्रमेय है। क्या है सर? ये बौधायन प्रमेय है। इस बौधायन प्रमेय को ही यूनान के वैज्ञानिक पाइथागोरस ने सत्यापित कर दिया और नाम रख दिया पाइथागोरस प्रमेय।
एक्चुअल में ये बौधायन प्रमेय है। बौधायन ने ये बात कही थी कि एक समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, क्या सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, यही सबसे बड़ी भुजा होगी सर। ये बन गया सबसे बड़ी भुजा पर वर्ग बना वर्ग, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये देखिए, यानी ये जो होगा ये इसके और इनके, इन दोनों के योगफल के ये अकेले बराबर है। ये बौधायन ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, दूसरी कहानी जब पाइथागोरस प्रमेय भाई साहब आए तो इन्होंने इसी को नाम दे दिया कि कर्ण की जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे इन्होंने नाम दे दिया ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। बेटे ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण केवल फिक्स होता है, लंब और आधार बदल जाते हैं कोण के आधार पर। अगर मैं इस कोण की चर्चा करूंगा, इस कोण की, तो बेटे ये कोण किन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है, तो आप कह देंगे सर ये वाली और ये वाली, और ये तो बेटे कर्ण है। अगर ये कर्ण है तो ये इसी भुजा पर बना है ना कोण, तो जिस भुजा पर कोण बनता है उसे हम आधार कहते हैं। अगर मैं इस पर बनाता कोण, इस पर बनाया अल्फा, अब बताइए इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है, ये तो कर्ण है, तो सर जी इसी भुजा पर बन रहा है, तो अल्फा कोण के लिए जो ये भुजा होगी ये आधार हो जाएगी अल्फा कोण के लिए, क्योंकि अल्फा कोण इस भुजा पर बना है, और ये भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि आधार और लंब ऐसे ऐसे पता करते हैं, लेकिन कर्ण यही होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड बेटे, सिंपल। 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वही हमारी कर्ण होती है, हाइपोटेनियस, यानी 90 डिग्री के कोण यानी समकोण। तो समकोण यानी 90 डिग्री के कोण की जो सामने वाली भुजा है वही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के जो सामने भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, उसकी स्थिति फिक्स है। तो अब आप समझ गए लंब और आधार कैसे निकालते हैं। बौधायन प्रमेय क्या, ये भी जान गए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही मैंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और सबसे बड़ी भुजा को इन्होंने नाम दिया था कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाएं। शेष दोनों भुजाओं में एक का नाम आधार दे दिया है और दूसरे का नाम लंब दिया है, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही हमारी जो है, यही बौधायन प्रमेय उर्फ पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इतनी बात आप सीख गए होंगे। चूँकि ये पाइथागोरस प्रमेय यानी बौधायन प्रमेय का पालन करती है, अर्थात इस संबंध को फॉलो करती है, इसलिए बेटे इसमें ट्रिगोनोमेट्री यानी समकोण त्रिभुज पर पूरी ट्रिगोनोमेट्री कार्य करती है। आपने गौर किया होगा कि आप जब भी लगाते हैं उसमें एक कोण 90 डिग्री देता है। क्या कभी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज पर पाइथागोरस क्या ट्रिगोनोमेट्री काम की लगी? नहीं, सारे के सारे राइट एंगल समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। तो अब समझ में आया कि ट्रिगोनोमेट्री किस त्रिभुज पर कार्य करती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर क्यों कार्य करती है? क्योंकि ये बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। आ गई बात समझ में? तो बेटे ये इतनी सी सिंपल सी और सरल सी बात थी। आज मैं बेसिक सी केवल जानकारी दूंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मैं समझाता हूँ, ये एक दिन में समझने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 1 घंटे का वीडियो बना के डाल दूँ, उसके बाद देखते देखते आप लोग सो जाएं। वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, सुबह कोचिंग स्कूल पढ़ते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड जो बच्चा कुछ मोबाइल पे स्पेंड, तो आप व्यस्त रहते हैं। मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ताकि आप आसानी से पढ़ें। बोझ बन कर के कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती।
अगर आप ये सोचें कि मतलब मैं ज़बरदस्ती किसी पर फोकस आप करेंगे तो बोझ लग जाती है, और अगर एक बार कोई चीज़ बोझ लगने लगी तो दुनिया का कोई ताकत उसे आपको अच्छी नहीं कर सकता। इसलिए आप जितनी मतलब की चीज़ देखें उतना ठीक पर्याप्त है। लंबी करने का कोई मतलब नहीं, वीडियो 10 पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं 2 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो नहीं डालूँगा, बहुत ज़्यादा आधा घंटा बहुत है, सफिशिएंट, इससे ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल रहा। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस लगातार देखते रहिए, आपका अपना शो माई ऑनलाइन क्लासेस है कि नहीं। तो ये आ गई बात समझ में, बौधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सर आते इस पर ज़रा सीखते हैं क्या होता है। मैं इसको साफ करता हूँ। सर इसमें एक चीज़ और होती है सर, क्या होती है सर? देखिए पहले इसके कुछ चिन्हों के बारे में जानिए सर। सर ये अगर आपको दिख जाए, इसको मैं थीटा कहता हूँ। अगर ये बी बनकर लंबा डंडा खिंच जाए तो इसको मैं बीटा कहता हूँ। बेटे इस तरीके बना मिल जाए तो इसको मैं कहता हूँ अल्फ़ा। ऐसे मिल जाए इसको मैं कहता हूँ गामा। ठीक है, ठीक, ये मिल जाए तो इसको मैं कहता हूँ फाई, और भगवान शंकर जी का त्रिशूल जैसा दिख जाए इसको मैं कहता हूँ साई। तो ये तो हो गए एंगल, ये कोण के चिन्ह हैं बेटे, कोण के चिन्ह हैं। इस पर कुछ चीज़ें आपको और पढ़ने को मिलेगी, जैसे ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉसेक। ये क्या होते हैं सर? बेटे ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक, चूँकि ये अनुपात होते हैं इसलिए जब भी आप इनकी वैल्यू निकालते हैं तो कोई मात्रक नहीं लिखते, कोई यूनिट नहीं लिखते, क्योंकि अनुपात यानी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आ गई बात? और सर ये बिना एंगल के बेकार हैं, यानी इसमें कोई ना कोई एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा तब ये अस्तित्व में है। अगर एंगल नहीं इसी प्रकार लिखें तो ये बेकार है, कुछ नहीं है सिवाय इंग्लिश में लिखे वर्ड के। इसको क्या कहेंगे सर? इंग्लिश का वर्ड है, बाकी मैथ में इसका कोई यूज नहीं। जैसे इसमें आपने एंगल जोड़ दिया, वो आप इनमें से कुछ भी जोड़ दो, तुरंत ये अस्तित्व में आ जाते हैं, तुरंत ये अस्तित्व में आ जाते हैं। अब देखिए सर ये क्या होता है बेटे, साइन क्या होता है? सिंपल सा, मैंने एक ट्रिगोनोमेट्री बनाया हुआ है, राइट एंगल बनाया है, नामकरण कर दिया है। अब ये पता है 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होने वाली है? कर्ण। अब सर कर्ण मैंने यहाँ बना दिया, ये कोण, ये आधार हो गया सर, और ये क्या हो गया? तो ये सर लंब हो जाएगा। बेटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? सब लोग बता देते हैं सर जी साइन कॉस टैन इनका रेशियो निकालना है, 3 में डिवाइड करते हैं इसे, कहते हैं निकालना है, क्या करें? बोल देते, कहते लाल बटे कक्का ले, एल से कह देते हैं लंब, और सर जी के यानी ये अलग, ये साइन है, लंब बटे के से हो गया कर्ण। सर जी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण यानी ये हो गया ऐसे आधार बटे कर्ण। फिर दे देते हैं इसे ये लंब बटे आधार, सर जी ये हो गया लंब बटे आधार। बोलो ठीक। फिर इसके बाद में कह देंगे तो कह देंगे सर जी कक्का बटे लाल, ऐसे कह देंगे। और इसको फिर क्रम बदलते हैं, इसको क्रम क्या बदलते हैं? फिर यहाँ लिखाते हैं कॉसेक, फिर लिखाते हैं सेक, और यहाँ लिख देते हैं कॉट। कहते हैं ये तीनों याद करने का फार्मूला ये है, यानी के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब। ठीक, फिर बताएंगे ये कर्ण बटे आधार, और इसके बाद में फिर बता देंगे ये आधार बटे लंब। ठीक, आप लोग सीख लेते हैं, बिल्कुल सही है बेटे। फिर यहाँ से एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, मालूम क्या? कि ये जो साइन है ये कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है, और टैन कॉट का अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं
फार्मूले से साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब, अपोजिट हो गया। फिर कॉस दिया है आधार बटे कर्ण, सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, टैन क्या है, लंब बटे आधार, कॉट क्या है, आधार बटे लंब, तो अपोजिट होते हैं। तो मैं इसी को आगे बना करके लिख दूं। देखो बेटे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूले इतने हैं कि आप याद करना संभव नहीं है। ये आप समझ लीजिए, हर एक का एक नया फार्मूला तैयार है। तो आप फार्मूले रटने से अच्छा ये कि चीज़ों को समझिए। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, रट्टू तोता थोड़ी ना बनना है। तो साइन थीटा यानी उल्टा होता है कॉसेक का, यानी 1 कॉसेक थीटा, कॉस यानी 1 सेक थीटा, टैन यानी 1 कॉट थीटा, कॉसेक यानी सेक का साइन का उल्टा होता है यानी 1 साइन थीटा, सेक कॉस का होता है यानी 1 कॉस थीटा, कॉट टैन का होता है यानी 1 टैन थीटा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये लो फार्मूले तैयार, ये लो, ये लीजिए फार्मूले आपके बनके तैयार हो गए। ये 6 रेशियो 6 फार्मूले, ठीक है। ये हो गया सर। अब सर इसमें पूछता कैसे, सवाल कैसे डिजाइन करता वो भी देखते जाओ। सवाल ऐसे डिजाइन करेगा, कह देगा यदि टैन थीटा बराबर 4/3 ऐसे, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। ये दे देगा क्वेश्चन। अब बेटे तुमको पता है अगर टैन थीटा बराबर 4/3 है तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। देखो बेटे घबराना नहीं, मैंने अभी आपको नॉर्मल फार्मूले पढ़ाया तो नॉर्मल फार्मूले से निकालूंगा ऐसे चित्र वित्र खींच करके। इसके बाद में मैं आपको संबंध भी पढ़ाऊंगा कि साइन कॉस में क्या संबंध होता है, टैन सेक में क्या संबंध होता है, कॉसेक और कॉट में क्या संबंध होता है, तो फिर आप संबंध से निकाल लोगे सिंपल सा फार्मूला लगा करके। लेकिन बाकी अभी आपको इसी से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसी से पढ़ लो, आनी सारी चीज़ चाहिए। बेटे शेष त्रिकोणमिति, बेटे टोटल 1 2 3 4 5 6 रेशियो होते हैं। 6 में आपको ये वाला दे दिया तो बचे हुए 5 रेशियो आपको ज्ञात करने, तो सिंपल सा है। दूसरी चीज़ मैं सर फॉर्मेट देता हूँ लगाने के लिए, कैसे ज़रा समझो। बेटे टैन थीटा बराबर, यहाँ लिखा मैंने सॉल्यूशन, बेटे टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो आसानी से लिख देना लंब बटे आधार। बेटे लंब बटे आधार बराबर लंब कितना है तो 4 और आधार कितना है 3। बेटे लंब की जगह 4 और आधार की जगह 3। एक तुरंत आप ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएं बिना किसी संकोच के, नामकरण तुरंत इस तरीके कर दे, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बनाए और यहाँ पर लिख दें थीटा। अब ये जैसे थीटा बना तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। बेटे पाइथागोरस थ्योरम से आप कर्ण निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 वर्गमूल लिया 5 आ गया। जिसको ना समझ में आए उनके लिए मैं करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, सर जी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बेटे कर्ण की तो निकालना है, लंब की जगह पर 4, आधार की जगह पर 3। बेटे कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9, बेटे कर्ण स्क्वायर बराबर सर 25। बेटे कर्ण बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो गया। बेटे कर्ण बराबर स्क्वायर 5 × 5। बेटे यहाँ 2 2 के जोड़े बनेंगे तो यहाँ से कर्ण बराबर 5 आ गया। ठीक, आ गया है 5। अब ये आ गई 5 सर जी। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है। अब अगर तुम्हें पता चल गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लगाओ, लंब कितना है, लंब देखो 4, कर्ण कितना 5 यानी 4/5। ये हो गया साइन थीटा का मान। सर कॉस थीटा का मान, बेटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना 5 यानी 3/5, यानी ये इसका हो गया कॉस का। आते आते आगे
सर जी साइन कॉस टेन यानी सेक का क्या हुआ, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 3, ये सेक का हो गया। इसके बाद में सर जी कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना होता है 5, लंब कितना होता है 4, यानी हो गया 5/4। सर जी एक बच रहा है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है 3, लंब कितना दिया है 4, यानी ये हो गया सर 3/4। इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो जाहिर सी बात है इतना हो गया। आपको एक संबंध मैं और पढ़ा देता हूँ, देख लो कैसे। फिर संबंध साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो 3 आइडेंटिटी सर्वसमीकाएँ हैं, उनको मैं बताता हूँ। और उसको बताने के बाद आज की क्लास समाप्त करूँगा। फिर आगे कहानी कल होगी। देखिए ज़रा कैसे। नाइन्टी डिग्री बनाया तो ये कर्ण हो गया, थीटा बनाया ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब देखिए कैसे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है सर जी बेटे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देता हूँ, दोनों पक्षों में दे दो। गणित का एक नियम होता है, जो भी काम करना दोनों तरफ कर देना, हमेशा बैलेंस रहेगा। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया 1 हो गया बेटे, ये अलग अलग हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बेटे 1 इज इक्वल। इसको क्या मैं इस तरीके लंब बटे कर्ण का ऐसे होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं आधार बटे कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूँ। लंब बटे कर्ण क्या होता है सर, अभी बताया था साइन थीटा, तो बेटे ये हो गया साइन थीटा। बेटे आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो सर बता देंगे कॉस होता है। बेटे ओपन कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सीधा कर लो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी मिल गई पहली आइडेंटिटी। ये देखिए सर मिल गई। आप सदैव जब आप जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट। दूसरा देखिए सर, दूसरी आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी, वही काम, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम। सर जी मैंने अभी कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिया है, अब मैं दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग दूंगा, क्योंकि कर्ण के बाद लंब लिखा है इसलिए, तो मैंने दोनों पक्षों में भाग दे दिया। बेटे ये कर्ण बटे लंब है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कर्ण बटे लंब, इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसको अलग अलग करूँगा तो ये हो जाएगा क्या, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। सर कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कह देंगे कॉसेक थीटा। इसको सर मैं ऐसे कट गया, कितना हो गया सर, ये 1 हो गया। क्या मैं इसको सर आधार बटे लंब का होल ऑफ स्क्वायर ये नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस बेटे आधार बटे लंब क्या होता है, तो कॉट थीटा। तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी हो गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बेटे, तीसरी आइडेंटिटी क्या है, थर्ड। बेटे थर्ड आइडेंटिटी होती है
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें इसे आप स्वयं करेंगे, ये आपका कार्य है आज का। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा पहले कर्ण से भाग कराया, फिर मैंने लंब से कराया। अब आपको किससे भाग कराना है, आधार स्क्वायर से भाग करा देंगे, यही आ जाएगी। बेटे बिल्कुल घबराना नहीं, ये आइडेंटिटी से फार्मूले आप कहते हैं ना, फार्मूले, इससे दो फार्मूले बनते हैं। पहला ये फार्मूला, दूसरा सर साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालना है, पक्षांतर हो गया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला, सर मुझे कॉस का निकालना है तो साइन का पक्षांतर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाइए फार्मूले। इससे सर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान दिया है, सर मैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहता हूँ, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट हो गया। सर मैं 1 चाहता हूँ केवल, तो बेटे इसका पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटे देख लो, 2 फार्मूले से 6 हो गए, 1 2 2 3 3 4 4 फार्मूले दे रहा है, तो इससे भी इतने ही दोनों मिलेंगे। मैं फार्मूले निकाले देता हूँ। सर यहाँ से हो गया, मैं tan का मान चाहता हूँ, वेरी गुड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा। सर मैं 1 चाहता हूँ तो tan का पक्षांतर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये बेटे इसका प्रूवमेंट जो है, इसका प्रूवमेंट आप इसको प्रूव करिए इसी तरीके से, ये आपके लिए होमवर्क है। तो कल की क्लास में हम लोग इससे आगे के सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके आगे भी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इससे आगे की क्लास पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आराम देता हूँ, आप लोग इसको करके ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय आपके अपने क्लासरूम माय ऑनलाइन क्लासेस में अपने नए टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।